अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उस्मान खालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक अगेन टू माय डेली व्लॉगिंग। उम्मीद है आपने कल का व्लॉग देख लिया होगा, क्योंकि हमने जो कल का व्लॉग किया था वो काफ़ी दिनों के बाद किया था और आज फिर आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हैं जी। और अभी अभी मैं आया हूँ तो हमारे जो नज़र साहिब हैं वो जा रहे हैं, ये देखें चीज़ें पैक बुक करके किसी डॉग को देखने। उसकी कैट की वैक्सीन है, ये देखें वैक्सीन और साथ पे आइस बैग्स है और प्रिस्क्रिप्शन पैड और ये चीज़ें लेके जा रहे हैं जी। ये वाला जो एक डॉग है उसको भी देखना था, क्योंकि उसकी पोस्ट ऑफ उसके हमने पहले सर्जरी की थी, उसका ट्यूमर था, लेग पे ट्यूमर था, तो वो उसकी जो सर्जरी की थी उसकी पोस्ट ऑफ के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब आगे हैं, वहीं पे वेट में हैं जी। और ये कैट्स का भी आपको दिखा दूँ, इनका भी आपको पहले नहीं पता था। ये कैट है जी, इसकी भी सर्जरी की थी जी, इसको भी सेम मसला था, मेमोरी ग्लैंड ट्यूमर था, तो ये बेहतर है, लेकिन ये गुस्से वाली बहुत ज़्यादा है। तो इसने खाना तो ख़त्म ही किया हुआ, खाना तो पीना तो खाया, अभी इसको मैं खाना डालूंगा। और एक ये वाली कैट पड़ी हुई है, इसकी भी सर्जरी है, दो सर्जरीज वाली कैट्स हैं, तो इन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था, अब माशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ हैं। तो जो जो केसेस आज के आएंगे वो आपको साथ लेके चलेंगे, आपने रहना है हमारे साथ। अच्छा जी, अभी हमारे पास एक कैट आई है जो कि मेल कैट है, और हमारे पास आती हैं समी भाई, उनकी कैट है ये, और ये 6 साल का बिल्ला है जनाब। और इसकी उन्होंने न्यूट्रिंग पहले नहीं थी करवाई हुई, क्योंकि उनके पास काफ़ी बिल्लियाँ हैं और इनको इसकी नस्ल चाहिए थी। ये बिल्ला बहुत अच्छा है, प्यारा बिल्ला है, तो इसको अभी हमने सीधा दे दिया, उससे फॉर्म्स जो है वो साइन अप करवा दिए हैं, जो इजाज़तनामा है वो कॉन्सेंट फॉर्म जिसको कहती हैं। तो अभी इसकी गवर्नमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि यार अचानक मेरा प्रोग्राम बना है और खाना इसने खाया हुआ है, तो खाना ऑब्वियसली हम उठाते होते हैं 2-3 घंटे या 5 एटलीस्ट 5-6 घंटे पहले, तो उसने खाया हुआ है। तो अभी हमने इसको सीजिया दे दिया है और इसकी वेट कर रहे हैं कि ये वॉमिट करेगा तो फिर और डाउन होगा, फिर इसका प्रोसीजर स्टार्ट करती हैं। तो इसकी न्यूट्रिंग भी आपको दिखाएंगे। न्यूट्रिंग पता है वो टेस्टिकल्स की रिमूविंग, क्योंकि इसका जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन बनता है और फिर हीट पे आता है और बिल्लियों को मारता है और तंग करता है गड़बड़ और बाहर निकलता है। तो इसकी ये वाली जो सिचुएशन है, इसकी रोकथाम के लिए हम इसको न्यूट्रिंग करेंगे अभी, तो इसका जो भी प्रोसीजर है वो आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, इसकी हो गई है न्यूट्रिंग। अभी मेरे हाथ में उसका ब्लड थोड़ा सा लगा भी हुआ है, तो उसके लिए सॉरी। तो अभी हम इसके लिए ये देखें, इसके हमने टेस्टिस जो है निकाल दिए हैं, काट दिए हैं, सारा कुछ हो गया। तो अब इसमें एक और सोल्यूशन है वो भरने लगे हैं, फिर हम इसको एंटीबायोटिक भी अंदर ही भर देंगे। बाकी जो भी है इसकी पेन किलर और एंटीबायोटिक वो इसको लगाएंगे, ठीक है। तो अस्सलाम, एक मिनट भाई, 2 मिनट बैठे, थोड़ा सा ये करेगा। ऑपरेट हो चुका है। हाँ, ये किसका है, समी का है? अच्छा, वो अभी तक लेट आते हैं। क्या होगा कैट को? अच्छा जी, अभी हमारे पास एक और बिल्ला आया है। बिल्ला है कि बिल्ली है? इसका नाम क्या है बता? कुकू। अच्छा, इसकी शेव है और प्लस इसको शॉवर भी दिलवाना है। अभी इसको वॉमिट आने वाली है। अगर तो इसने खाना खाया हुआ है भैया, अगर खाना खाया हुआ है तो फिर वॉमिट आएगी, अगर नहीं खाना खाया हुआ फिर नहीं आएगी। क्यों शरोज साहब? शरोज साहब देखो सुबह सुबह चालान कटवा के आए हुए हैं। अच्छा, तो इसको हमने फिर जो है सेडेशन दिया ना, सीधा तो नहीं दिया, बस हल्की सी सेडेशन दिया ताकि ये दोनों काम अच्छे तरीके से करवा सके। अगर ना दें तो फिर आपको पता ही है, बिल्ले हो या बिल्लियाँ हों वो भागती रहती हैं, वो हाथ नहीं आती। तो इसको ये हमने दिया हुआ है, तो जो भी इसकी है वो आपको दिखाएंगे फिर जैसे जैसे ये केस हम निपटाते हैं। एक और आई हुई है इस वाली कैरियर में, एक और बिल्ली है जी, जो कि इन्होंने गांव से लेके आए हैं। ये वो लोग गांव से बिल्ली लेके आए हैं और बिल्ली की कंडीशन इतनी ज़्यादा डाउन है, इतनी ज़्यादा डाउन है कि उसका जो पेट है वो फूला हुआ, बाहर ऐसे लग रहा है जैसे कि वो प्रेगनेंट है, लेकिन जैसे हमने अल्ट्रासाउंड किया हमें कोई प्रेगनेंसी शो नहीं हुई। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ट्यूमरस मास है, ठीक है ना। तो यूट्रस में जो है वो ट्यूमर हो सकता है, उसका हम ये मज़ीद एक्सरे करवाएंगे तो फिर हमें डिटेक्शन हो जाएगी कि मसला क्या है। तो इसको ये हैप्पी कैट खाता है? कितनी खा लेता है डेली दिन में? 2 से 3 टाइम। ओए होए होए, शरोज तुम्हारे बिल्ले तकड़े हैं वैसे। हैप्पी कैट कौन सी कोई आम फूड है भाई? 15 से जब लगता है ना, हाँ हाफ kg का। चलो ठीक है, जैसे जैसे इसकी हम करेंगे निपटाते हैं इसका काम, फिर आपको साथ साथ लेके चलेंगे। अच्छा जी, आज हमारे पास 2 डॉग्स आए हैं, देख सकते हैं आप। और जो ये वाली है फीमेल डॉग, इसके बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं इसके?
इसके 10 बच्चे थे। अच्छा 10 बच्चे थे। अच्छा तो फिर कितने बच्चे हैं, कितने मर गए हैं? 5 बच्चे हैं, 5 5 बच्चे हैं, 5 मर गए। उनको अब लेट आए, लेट हो गए हो आप। शुरू में चेक करवा रहे थे ना तो कुछ ना कुछ बचत हो जाती। तो इसके जो बच्चे हैं वो अब उनको जनरल चेकअप है उनका, और कभी खाने आए कि उनको कोई मसला तो नहीं है। फिर ये ना हो कि 5 जिस तरह मरे हैं वही ना मर जाएँ, क्योंकि इनमें ज़्यादा बच्चे पैदा करने की सलाहियत होती है और बच्चे मरते भी ज़्यादा हैं। जितने ज़्यादा बच्चे देगी उतने ज़्यादा मरेंगे, क्योंकि डिफ़िकल्ट इन बर्थ और ये सिस्टम भी सारा चलता है ना इनमें। अच्छा इसको तो कोई मसला नहीं, बाकी खाना पीना नॉर्मल है इनका? नहीं ठीक है। ठीक ही देंगे हो? केड़ी खुराक दे रहे हो? घर दी चिकन? चिकन पैनल में फिलहाल दो तो तकनीक बच्चे निकाल रहा है। अच्छा अच्छा, चावल हो गए बॉयल, दूध हो गया, जनाब रोटी होगी, रोटी भी पा रहे हो? ठीक है, दो पा रहे हैं, चावल नहीं पा रहे। चिकन चिकन नहीं पावा इन तो चिकन चाहिए इसमें मोटे नूं। इनकी स्किन खराब होनी शुरू हो जानी है। माशाल्लाह बड़ी केयर की थी तुसी इनकी, प्यारा है। की नाम रखे हैं जिनका? स्टीफन। हाँ स्टीफन, और उसका? जूली। जूली, ठीक। अच्छा जी, शरोज के बिल्ले को भी हमने मिला दिया है। इसके पहले शेव ऑफ इसको किया है, देखो शेव इसकी हुई हुई है। फिर इसको हमने बाथ किया है, बाथिंग दे के अब इसका जो है अब इसको ड्राई किया। ये ड्राई मशीन पड़ी हुई है। इसने हालांकि इसको सेडेशन भी दी थी लेकिन ये उठ पड़ा था, और क्योंकि इसकी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा होती है, शोर, और उठना भी ज़रूरी है क्योंकि घर जाके वो फिर क्लाइंट भी तंग होता है कि ये मेरा बिल्ला उठ नहीं रहा। अभी इसको हम पाउडर लगाने लगे हैं ताकि इससे खुशबू आए और इसकी स्किन जो है वो शाइन करे। पाउडर लगाना भी बाद में ज़रूरी होता है ताकि जो बिल्ला है ना वो बड़ा प्यारा प्यार हो जाए, घर वालों को स्मेल ना आए, उसमें से खुशबू आए। चलिए कि हमारे पास ये कैट आई है, और इस कैट का मसला ये था कि इसने खाना पीना 2-3 दिन से छोड़ा हुआ है। और क्या क्या इशू है बोला? हाँ अल्ट्रासाउंड में इसका क्या आया बोला? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ डॉक्टर कहते हैं हाइड्रोलेंटोइस है, लेकिन हमें तो ट्यूमर्स लग रहे हैं। अब देखो क्या बनता है। एक्चुअल जो है वो इसको लेप्रोटमी करके पता चलेगा ना क्या। कितना इसको दे दिया एनेस्थीसिया? कॉन्सेंट फॉर्म इसके हो गए साइन अप, तो जो भी चलता है तो दिखाते हैं आपको। कॉन्सेंट ठीक है इसके। तो मैं बहुत ज़्यादा नाज़रीन थक गया हूँ केसेस कर के, क्योंकि अचानक से इतना ज़्यादा रश हो जाता है। और पहले न्यूट्रिंग आ गई, फिर ऊपर से सी सेक्शन आ गया है कैट का। तो अभी मैं उसकी वीडियो पहले मैंने थोड़ा सा पार्ट डाला है, फिर अभी डालूंगा। अभी अंदर सर्जरी चल रही है, और ऊपर से फिर मेरा एक दोस्त आ गया, मेरा जूनियर क्लास का दोस्त है, उसके साथ गपशप लगी। फिर केसेस पे केसेस, जो टाइम मेरा दोस्त के साथ गपशप लगने में गुजर गया, उधर से फिर केसेस इधर बैठने स्टार्ट हो गए क्लाइंट्स। तो अभी एक जो थी कैट आई हुई थी जिसका मसला ये था कि वो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उसको ड्रिप लगा के हटाऊँ, बहुत बड़ी सीरियस कंडीशन में थी, उसमें वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने कहा चलिए आपसे जो है वो डिस्कस कर लूँ। घर से बाहर निकली है, कुछ खा पी लिया या कहीं से लड़ी है, तो समटाइम वो ये है कि अनकुकड फूड खा लेती है। जो पहले कुकड फूड पे लगी हुई कैट वो अनकुकड खाती है तो उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो खाना पीना फिर छोड़ देती है। 2-3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, डिहाइड्रेटेड थी, तो उसको हमने ड्रिप लगा के छोड़ दिया, वो चली गई। अब कर भी ड्रिप उसकी रिपीट होगी, इंशाल्लाह उसकी कंडीशन बेहतर आ जाएगी। बाकी अभी बहुत थक जाता हूँ मैं, जब केसेज आते हैं इतने ज़्यादा, और ऊपर से कई लोग ऐसे होते हैं जो फूड भी देने वाले भी आते हैं, तो जो केसेस मज़ीद आएंगे वो आपको दिखाएंगे। ये वाली कैट वही है जी जिसके पेट के अंदर बच्चे गल सड़ गए हैं, और ये सख्त पेट के साथ क्लाइंट इसको लेके आया है कि इसके पेट में कोई मसला चल रहा है। ये प्रेग्नेंट थी, तो हमने जैसे ही जो है इसका अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड में कोई बच्चा नहीं आया, अंदर उसकी धड़कन नहीं आई, ना शो हुआ है। बाज़ार तो हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे जनाब इसका ट्यूमर है अंदर, लेकिन फिर हम एक्सरे पे गए। एक्सरे पे क्योंकि डायग्नोसिस अच्छी है तो फिर आगे सारा कुछ ट्रीटमेंट करने का भी मज़ा आता है। तो जब हमने एक्सरे किया इसका तो हमने देखा कि बच्चे जो हैं वो तो गल सड़ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों के भी मैं वीडियो एंड में दिखाऊंगा अभी इसी वीडियो में। तो ये जी इसकी सर्जरी भी हमने की है। इसकी फिर जो यूट्रस थी वो भी हमने रिमूव की है ताकि उसमें मज़ीद इन्फेक्शन ना फैल सके, क्योंकि अगर वो सिर्फ बच्चे ही निकालें तो यूट्रस तो गल सड़ गई है वो भी साथ ही, तो वो भी हमने इसकी निकाल दी है, साथ में इसकी स्प्रे भी कर दी ताकि वो नेक्स्ट बच्चे ना दे सके। ये जनाब ड्रिप चली हुई, ये बच्चे हैं जी इसके जो गल सड़ गए हैं, ये 2 थे, ये साथ में यूट्रस का पार्ट है। तो इंतहाई स्मेली जो है वो क्लिनिक हमारा हो गया था। तो फिर बाद में हमने सारे क्लिनिक की अच्छे तरीके से सफाई भी की।
ये कैट 2 दिन से एडमिट है। इसका एक ज़ख़म हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं शोल्डर पर राइट साइड पे। तो ये खाना पीना इसको हम खुद खिलाते हैं, खुद से ये खाती नहीं है। और इसको आज हमने एनजी ट्यूब भी पास की है ताकि इसका एटलीस्ट पेट तो बढ़ा रहे। और इस पर इसकी वाउंड ड्रेसिंग कर रहे हैं 2 टाइम दिन में, और साथ में ड्रिप भी चल रही है ताकि इसके जो है वो लिवर टॉनिक्स तो साथ साथ चलते रहें, उसको भूख लगे और ये जल्द अज जल्द खाना पीना भी आए। ये देख सकते हैं अभी तो मैं इसको खुद ही क्रीमी खिला रहा हूँ ताकि इसका पेट खाली ना रहे, और कोई जो भी है थोड़ी बहुत ग्लूकोज और एनर्जी जो है वो इसको इस फॉर्म में जाती रहे। इसके बाद फिर हमने इसकी एनजी ट्यूब पास की ताकि इसका पेट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा जा सके और ये बिल्कुल लागिर ना हो। अगर लागर होगी या डाउन होगी एनर्जी से तो ये बिल्कुल ही मर जाएगी। तो इसलिए हमने इसको ये करना ये चाहा। वाली वो जो हमने ली थी कट्टी, एक ये वाली कट्टी है, ये आपको पता है 90,000 की ली थी हमने लास्ट टाइम जो उधर से ली थी मंडी से, ठीक है। तो ये इंतहाई खूबसूरत और अच्छी निकली है, उनका कद भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। एक और हमने जो लिया था कट्टा वो ये वाला है, ये आपको पता है 80,000 का तब लिया था, अब तो ये 1 लाख प्लस जा रहा है ये वाला कट्टा। और ये इसकी भी ग्रोथ वैसे अच्छी आ रही है, कैमरे में आपको छोटे लग रहे होंगे, वैसे ये बड़े ही हैं, ठीक है। उसके बाद एक और हमने भी एक और भी कट्टी ली, ये वाली है 1,40,000 की ली थी, ये इधर से ली थी गांव से। चलो खड़ी होकर दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। ये आपको पता है अगर इसकी सेवा अच्छे तरीके से की जाए ना तो ये 6 माह के अंदर अंदर प्रेग्नेंट हो सकती है, हीट पे आ सकती है, क्योंकि इसकी एज जो है वो काफ़ी हो गई है, 2 ईयर प्लस है, 2 ईयर तक तो है ही है। तो अभी इसको हीट पे आना चाहिए 3-4 माह तक, क्योंकि आजकल पट्ठों की शॉर्टेज होती है, आपको पता ही है, चारा की शॉर्टेज इसकी हो जाती है इन दिनों में, क्योंकि कटाई के गंदम की कटाई का सीज़न है और ऊपर से गर्मी है, तो जो चारा है वो बीजते बीजते और उगते उगते टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट ईयर का मेरा प्लान है, नेक्स्ट ईयर ये अच्छे तरीके से दिखेंगी जी, ये दोनों होगी और एक वो होगी। अच्छा जी, ये मेरे कज़न हैं, इन्होंने एक अपना बकरा भी पाला हुआ है, तो इन्होंने मुझे बुलाया है कि मेरा बकरा जो है वो आज उसका पेट फूला फूला मुझे फ़ील हो रहा है। क्यों मौज ऐसे ही था? अच्छा, तो कब आपने सुबह बांधा था अंदर? तो मैंने जैसे ही मैं इधर पहुंचा मैंने हिस्ट्री ली है इसके बकरे की। तो इसका जो बकरा था वो ये बैठा हुआ ना, उसका नाम क्या वाला? शेरू को उधर अभी हमने बांध दिया, पहले वो खुला हुआ था, इधर ये खाना पीना खा रहा था अपना, ये चराई करता है ना इसके अंदर, ये इसका चारा सारा इन्होंने बीजा हुआ है इसी बकरे के लिए और भैंसों के लिए। तो जैसे ही इन्होंने मुझे बताया कि जनाब वो खाना पीना नहीं खा रहा और पेट उसका फूला फूला लग रहा है, लेकिन चराई वो कर रहा था, लेकिन जब बांध के उसको खाना खिलाते तब वो नहीं खा रहा था। तो जैसे ही मैं इधर पहुँचा हूँ मैंने उसकी हिस्ट्री ली है, तो वो कह रहा था सुबह सुबह उसने बांधा है अंदर, और जैसे अंदर बांधा है तो अंदर थे सिटे गंदम के पड़े हुए काटे हुए काफ़ी ज़्यादा मिकदार में। तो जैसे ही उन्होंने वो किया है, अभी जैसे उन्होंने बुलाया तो मैंने जब देखा है तो जनाब वो उसका पेट फूला हुआ था, तो उस सिटे खा के ऊपर से उसने थोड़ा सा पानी भी पी लिया, पानी पी ले और गंदम के सिटे खा ले, चारा ज़्यादा खा ले, शबनम वाला चारा खा ले, तो उसमें जिसके ऊपर औस पड़ी और ड्यू ड्रॉप्स पड़े तो मसला बन जाता है, उनका पेट फूल जाता है। तो कोशिश किया करें कि अपने जानवरों को जो है वो औस वाली चीज़ ना खिलाएं, कोई भी चारा ना खिलाएं और गंदम ज़्यादा ना खिलाएं, हमेशा उसका दलिया खिलाया करें, फिर पानी ना पिलाएं उसके बाद। क्यों मुआज़, अब समझ लग गई सारी? क्या हो गया?